उतरी। अभी सिखाया मेरे को उसने, राका ने, कि बस ऐसे कर दिया कर, यूँ करके। मैं कहा ये क्या है? करे असली सल्यूट होता है। यू नो हु इज़ राका। मेरे यहाँ ना काफ़ी सारे जो है क्या कहते हैं बंदर आ रखे हैं, मतलब पुलिस वाले आ रखे हैं। ये पुलिस वाले ही हैं ये। पुलिस वालों की रियल एसपीजीज जो होते हैं, ये ब्राउन मंकीज़ होते हैं ना, ये होते हैं। जी हाँ, इसीलिए खाकी कलर जो है, खाकी बंदर जो है, हम पुलिस वालों को खाकी बंदर ही कहते हैं। ये पुलिस वाले अभी जो इनके साथ आया था ना, वो आईजी रैंक है। वो बड़ा हट्टा कट्टा तगड़ा सा है। मेरे में यूँ कह रहा है, सामने से निकल रहा है, मैं ऐसे खड़ा हुआ, मैं तो रहने ही दे यार। फटा हो गया था उसका भी किसी से। हाँ, बिहार 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 पुलिस वाले आए होंगे ना। हाँ, तो ये जो खाकी खाकी वर्दी होती है ना, इसका सिग्निफिकेंस जो होता है सीधा सीधा बंदरों से होता है। खाकी बंदर जो होते हैं, तो ये अपनी एसपीजीज के लिए जो है, ये पुलिस वालों के एसपीजीज होते हैं, रियल एसपीजीज होते हैं। इनका संरक्षण, इनको पालना, और ये मरे ना, इनके लिए फूड कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना। ऐसे बाग बगीचे लगा देना, ये तो तोड़े फोड़े कुछ नहीं होता उससे, क्या फर्क है? प्रकृति वो प्रकृति है। वरना पुलिस डिपार्टमेंट नहीं बन सकता है अगर खाकी वर्दी, चाहे वो सीआईएसएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे बिहार पुलिस हो, कोई भी अगर खाकी वर्दी पहनते हैं तो उनको जो है क्या कहते हैं, हर हाल में इन खाकी बंदरों को बचाना ही होगा। अब बचाने के लिए जो है क्या कहते हैं, कोशिश ये की जाए क्या कहते हैं कि भाई इनको संरक्षण दे। पिंजरों में इनको रखना ठीक नहीं है। वैसे कुछ एक आप रख सकते हो सिग्निफिकेंस के तौर पे, पर वो भी क्या कहते हैं कुछ इस तरह के जंगल होने चाहिए। ठीक है, अब असल में धरती इन्हीं की है, हम लोगों की नहीं है। हमें एक साथ इनके साथ रहना है, पर इनकी तरह वर्ल्ड में तो नहीं रह सकते हैं। पर हाँ, ये है कि अगर कहीं आपको नुकसान वगैरह होता है उसको आप ठीक करा सकते हैं। मारना नहीं होता। इन पे हमला जो है गैर कानूनी है। ठीक है, बहुत पहले जो है मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी, और वो इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन थी, वो ये कि मेरे पास पड़ोस के कुछ लोगों ने क्या करा, ये खाने में चूहे मारने की दवाई मिला करके देना शुरू कर दिया। मेरे यहाँ पहले गिलहरियाँ थी। इन गिलहरियों को मारने के लिए क्या करा कि खाने में जो चूहे मारने की दवाई होती है ना यार, वो दे दी। और जिसका नाम आया वो क्या कहते हैं, मेरे पड़ोस में ही रहती है, रेनू नाम की एक महिला है, फिर पुष्पा, इन दो महिलाओं का नाम आया। तीसरा नाम आया था मीना का। ठीक है, खैर ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, वो तो जब पकड़ के पूछताछ होगी, जब कुटाई होगी ना, तब पता लगेगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि जो चूहे मारने की दवाई होती है ना, उसको आटे में किसी चीज़ में मिला करके, तो वो घर के अंदर चूहे मारने की दवाई का इस्तेमाल एक अलग बात है। रैट किलिंग जो है ये अपने आप में क्राइम नहीं है। भले जो है जूश और इसराइलियों को बुरा लगे कि मूसा क्यों मार दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, पर बंदरों को मारना या गिलहरियों को मारना, ठीक है, या आपके पशु पक्षियों को मारना जो है क्या कहते हैं गैर कानूनी है, ये अपराध है। भारत में जो है क्या कहते हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी की गवर्नमेंट आने के बाद इस तरह की हत्याएं बढ़ती गई। सुनते रहिए ध्यान से। ठीक है, ये डायरेक्ट डिपार्टमेंट एसपीजीज होती हैं। काला हिरन जो है ये डिपार्टमेंट एसपीजी नहीं है सलमान खान के मामले में। ठीक है, क्योंकि इस मामले को कुछ ज़्यादा ही तूल दिया गया था। इसका निपटारा बड़ा आसानी से हो सकता था। इसके अंदर जो है क्या कहते हैं, पहले इस मामले की सुपरवाइज कुछ और थी। हालांकि सलमान खान का अपना बयान ये था कि मैंने मारा ही नहीं था ये। ठीक है, मुझे फ्रेम किया गया था, और फ्रेम करवाने वाला और कोई नहीं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी था, क्योंकि वो ये अच्छी तरह जानता था कि सलमान खान जो है वो रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग के लिए काम करता है, और उसका कोड अमित श्रीवास्तव था, बिल्कुल था। जबकि अमित श्रीवास्तव मेरा 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 ना कोड नाम ऐसे ही थे। रिसर्च एंड एनालाइजिंग में कुछ एक ही नाम होते हैं। ठीक है, नहीं, शाहरुख खान नहीं था। रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग का टारगेट शाहरुख खान था, क्योंकि शाहरुख खान जो है सऊदी के लिए काम करता था, और ये डुप्लीकेट थे, मतलब आइडेंटिकल ट्विंस थे। इसका एक भाई जो है वो सऊदी अरब में रहता था, और दूसरा भाई यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में काम करता था। जी हाँ, इसलिए जो है क्या कहते हैं, हम लोग बहुत समय से इसके पीछे लगे हुए थे। सलमान खान के मामले में क्योंकि मैं जब एनिमल प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो आप ये कहोगे कि यार काला हिरन, ये इसको नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने फंसाने के लिए किया था।
साफ सीधी बात है। इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे काले हिरण की ख़त्म होती है जांच में। कोई कोई हत्या का केस इसमें नहीं बनता है। ना इसने मारा था और ना ही क्या कहते हैं इसके ऊपर कोई एलिगेशन लगता है। जब विजिलेंस वालों ने इस पूरे ऊपर काम करना शुरू किया तो हमारे सामने ना दो तीन बातें सामने आई थी। वो ये कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपनी साधना और पूजा पाठ के लिए जो है क्या कहते हैं टाइगर होता है ना, टाइगर की स्किन के पीछे पड़ा हुआ था कि उस पर बैठ करके पूजा पाठ करेगा, ठीक है, और अपने आप को गुरु गोरखनाथ के बराबर समझने के चक्कर में फिर बाद में इसने जो है क्या कहते हैं हिमालय में जो है स्नो लेपर्ड को मारने के ऑर्डर दिए थे, ठीक है, क्योंकि ये जो है कुछ ऐसे इलीगल ट्रेड में था जिसको कि क्या कहते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं बड़ा क्राइम माना जाता है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी और इसकी टीम के लोग, खुद नवाज शरीफ इसमें इन्वॉल्व था। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब नवाज शरीफ के घर विजिट करने गया था तो वहाँ पे इसने कुछ एनिमल्स की स्किन्स और क्या कहते हैं उनकी डमीज देखी थी, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर इस बात के को लेकर के हमारे को बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन थी कि आप लोग जो है क्या कहते हैं कभी भी किसी भी तरह से इस तरह की एनिमल डमीज नहीं रख सकते हैं। एक्सीडेंटली अगर कोई जानवर मारा जाता है उसकी डमीज अगर आपके पास आती है तो वो भी अलाउड नहीं होता है। उसमें भी ये होता है कि क्या कहते हैं आप किसी भी तरह से, ठीक है, टाइगर लॉयंस और इस तरह की डमीज अपने घर में नहीं रख सकते हैं। इसलिए नवाज शरीफ के ऊपर एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उस समय केस रजिस्टर्ड हुआ था, ठीक है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है क्या कहते हैं वर्ल्ड में कुछ इस तरह के क्या कहते हैं काम में जो है बहुत ज़्यादा लिप्त है। इसी में जो है आपका एक बहुत पुराना मामला मैं आपको बताता हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। इसने खुद काले हिरण का शिकार किया था। बेयर ग्रिल्स के शो के अंदर ये दिखाना है कि ये हत्या नहीं करता है बेवकूफ़ है, क्योंकि इसके ऊपर ये बहुत पुराना केस रजिस्टर्ड था। बाद में जो है इसने आरएसएस है और विश्व हिंदू परिषद और प्रवीण तोगड़िया के साथ मिलकर के जो है गेम रचा और उसमें जो है उस अपने उस केस को दबाया था। जी हाँ, उसी केस में जो है इसने जो है क्या कहते हैं सलमान खान को लपेट दिया था एक फिल्म की शूटिंग के दौरान। ये लोग वहाँ उस तरफ गए जरूर थे पर क्या कहते हैं ना तो इसने गोली चलाई ना कुछ। इसके वहाँ से जाने के बाद जो है एक काले हिरन को मारे जाने की जो न्यूज़ आई थी और वो उसको सलमान खान पर डाल दिया था। जब ने क्योंकि अपराध कोई सा भी हो संसार में, जब उसकी हम एसपीजीज वीडियो और क्या कहते हैं एसपीजी विजुअल्स मांगते हैं तो नहीं मिलती है तो इसका मतलब वो काम हुआ ही नहीं है। बहुत से ऐसी कंपनीज हैं जो फेक एसपीजी वीडियो या फेक एसपीजी विजुअल्स बनाते हैं। ऐसे लोगों को ये क्या कहता है पकड़ के मारना और ऐसे ही एसपीजीज बनाने वालों को पकड़ना ही जो है हमारा इंटरपोल में मेन काम है। इंटरपोल सबसे पहले जो है इस तरह की डमी एसपीजीज बनाने वालों को और एसपीजीज को पकड़ने का काम करते हैं। ये एसपीजीज होते नहीं हैं या एसपीजीज बनना चाहते हैं। तरह तरह के एनिमल का भक्षण करना और उसके बाद फिर तरह तरह के जो है तंत्र मंत्र को करना, ये सारा जो है क्या कहते हैं अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है, ठीक है। तंत्र मंत्र साधना के अंदर जो है कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिसके अंदर जो है क्या कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है पूरी तरह से उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। भारत के अंदर कुछ ऐसे संगठन हैं जो कि ये खाकी बंदरों को मारते हैं। एक 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 खाकी बंदर की वजह से 10 पुलिस वाले जिंदा रह सकते हैं, आप जानते हैं इस बात को। खाने के सामान में जहर देना, इस तरह से बंदरों को मारा जाने का जो काम चल रहा है चूहे मारने की दवाई के जरिए जो है ये अपने आप में बहुत चिंताजनक है। मैं तत्काल भारत सरकार से और पूरे विश्व में ये चाहूँगा कि चूहे मारने की दवाई के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और बाकी किसी भी तरह के इसके उत्पादन के ऊपर पूरी तरह प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा मेथड है कि इसको जो है क्या कहते हैं इस्तेमाल करके ये इंसानों को भी खाने में दिया जाता है। रेड किल। अब यहाँ पे बात आती है बजरंग दल की। देखिए बहुत बहुत खुशी की बात है, अगर अगर बजरंग दल के लोग एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट के साथ जुड़े हुए हैं तो मेरे ख्याल से बजरंग दल के ऊपर प्रतिबंध लगा पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। वो मेरे ख्याल से अभी तक तो बजरंग दल का नाम आया नहीं है किसी भी आतंकवादी संगठन के उसमें, ठीक है। हाँ, अपने को बचाने के लिए अगर उन्होंने कुछ हत्याएं की होगी तो बता सकते हैं। भारत के अंदर सिर्फ बजरंग दल ही एक अकेला ऐसा संगठन है, ठीक है, जो इन वानरों को बचाने का काम करता है। तो इनके ऊपर तो खैर कोई एक्ट लगता नहीं है, ना ही अब तक जो है बजरंग नहीं विश्व हिंदू परिषद के ऊपर क्या कहते हैं गाज गिर सकती है टेररिज्म एक्ट की, ठीक है, पर बजरंग दल पे नहीं गिर सकती है, क्योंकि बजरंग दल का जो है क्या कहते हैं मेन कार्य जो है वानरों की रक्षा और उनकी सुरक्षा था। और इसी के तहत जो है मैं आपको कुछ लोगों के नाम बता देता हूँ जो मुझे पता है। बराक हुसैन ओबामा, इमरान खान, लंदन का जो मेयर है वो,
मैं खुद, और ये मेन लोग जो हैं, हम लोग बजरंग दल से हैं, मानो या ना मानो। जी हाँ, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो बजरंग दल से है। किसी किताब में नहीं लिखा है कि बजरंग दल से जो है कोई व्यक्ति मुसलमान नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि अनवर खान, वो सामने जो रहता है, वो बजरंग दल से है। बजरंगी हैं भैया हम लोग। श्री राम भक्त है, बार बार कहता हूँ यार। मोदी भक्त कौन? मोदी भक्त भैया यहाँ से। हम श्री राम भक्त है भाई। हाँ से हनुमान होता है, और मैं असली वाला हूँ। मानो या ना मानो, वो अलग बात है, पूछ नहीं है इसलिए ज़्यादा पूछ नहीं है। है पर दिखाई नहीं देती है। पूछ तो खैर मेरी बहुत बड़ी है। ठीक है, वो दिखाई नहीं देती है। अब कहाँ जाओगे बच के? जब श्री राम मंदिर के निर्माण की बात आई तभी इमरान खान ने जो है क्या कहते हैं, और वर्ल्ड के कुछ टॉप क्लास बजरंगीज ने जो है हमारे को साफ साफ कह दिया था कि आप चिंता मत कीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। पर भारत के अंदर जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद वाले बजरंग दल की क्या कहते हैं की कार्यशैली से वो क्या कहते हैं चिढ़ते थे। और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग और हिंदू महासभा और आरएसएस ने मिलकर जो है बजरंग दल को ख़त्म करने की सोची थी। इसी के तहत जो है क्या कहते हैं बजरंगियों पर हमला होना, तरह तरह के केस रजिस्टर्ड होना, जैसे गौ रक्षकों पे हुआ। भारत में जो है क्या कहते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी अच्छी तरह जानता था, जब तक दो संगठन भारत में जिंदा है तब तक भारत को नहीं जीता जा सकता। पहला बजरंग दल और दूसरा गौ रक्षा दल जो है। भारत में अचानक ही जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जो है क्या कहते हैं एक ऐसा गेम खेला जिसमें जो है क्या कहते हैं मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के पीछे जो काम छुपाया गया, जैसा था जीएसटी, गौ स्लॉटर टैक्स। गाय आप काट सकते हैं पर आपको टैक्स देना होगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के रहते जो है भारत के अंदर कुछ नहीं कुछ तो जिनकी पूजा पाठ की गई है, अचानक से जो है क्या कहते हैं 80 लाख से ज़्यादा गौ हत्या कर दी गई थी। इसमें अलीगढ़ के पास जो कुरैशी परिवार है वो इन लोग इन्वॉल्व थे। जी हाँ। गौ कौन सी? जिनकी पूजा पाठ हो चुकी होती है। भारत से बांग्लादेश में प्रतिदिन 40,000 50,000 गौ जो है भेजी जाती थी। गाय का कोड मालूम है? रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग के लोग जो है गौ रक्षा दल चलाते आए हैं भारत में। जी हाँ, बी फीडर का कोड यही छुपा हुआ है। जब किरण रिज्जू ने यह बात कही थी कि वो बी फीटर है, इसका मतलब ये कोड ये था कि रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग के ऑफिसरों को मारना है। भारत के अंदर धर्म को हानि पहुंचाने के लिए बजरंग दल और गौ रक्षा दल पर सीधा हमला हुआ, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही एनिमल प्रोटेक्शन के लिए काम करते थे। ना तो विश्व हिंदू परिषद और ना ही आरएसएस। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के आने से गौ रक्षा की संभावनाएं बढ़ गई थी। इस्लाम के अंदर कहते हैं कि बंदर नहीं दिखना चाहिए, मतलब यही है कि अगर बजरंग दल वाले दिख गए तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। जी हाँ, मैं बजरंग दल से था, मैं बजरंग दल से हूं और मैं बजरंग दल से रहूंगा। नहीं समझ में आई? असली वाले हैं, रियल ऑरेंज। मानते ही नहीं है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत में आते के साथ उसने हिंदू महासभा में मुसलमानों की एंट्री करानी शुरू करी, और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की मदद से बजरंग दल की कार्यशैली को रोकने के लिए उसने हरकतें शुरू करी। जगह जगह उसने जो है पुलिस वालों को ये कह करके कि बजरंग दल के लोग जो है झगड़ा करते हैं, हम तो भाई करेंगे बिल्कुल, हम तो पक्का मारेंगे। अगर मंदिरों पर हमला होगा और बजरंग दल वाले चुप हो जाएं, क्या बात कर दी तुमने? जब बिहार के अंदर हमने 108 फुटी हनुमान जी की प्रतिमा की बात करी तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को कुछ ज़्यादा ही चिढ़ लगी थी। मारेंगे बहुत हम, याद रखने ना, हमसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो तुम।
हो सकता है 2 4 10 बजरंगी मार दिया हूँ। और उसके बाद क्या करोगे? मैं इंटरपोल ऑफिसर 946 है, डंके की चोट पे कहता हूँ, मैं बजरंग दल से हूँ। डंके की चोट पे, जिसमें दम हो रोक लेना। मेरा पूरा नाम हितेश मंडल है। ट्विटर हैंडल @हितेश रेवान। मैं छतरपुर एनक्लेव फेज 1 गली नंबर 5 में रहता हूँ। और छतरपुर से मेरी घोषणा मीडिया प्रभारी के तौर पे हुई है। जी हाँ। कौन बीजेपी? और क्या हो तुम? अगर भारत में कभी भी किसी भी बजरंगी पे अगर कोई हमला हुआ तो गए काम से तुम। हम नहीं सुनने वाला तुम्हारी कुछ भी। आज भी पाकिस्तान में एक ऐसी कम्युनिटी है जिन्हें अलबंदर कहा जाता है। जी हाँ। ये बजरंग दल से हैं ये लोग। और असली वाले हैं। नाम मुसलमानों का ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन लोगों को समझ ही नहीं आ रही बात को। अब काट कूट के फेंक देंगे यार। क्या बात कर रहे हो यार तुम? क्या बात कर रहे हो तुम? हम बजरंगी ही ठीक है। सुना नहीं देता तुम लोगों को? जब हरियाणा और पंजाब के अंदर खालिस्तानियों ने तुम्हारे कुछ आश्रमों की मदद से और मोदी के कहने पे गौरक्षक दलों पे हमला शुरू किया और झूठी पुलिस एफआईआर बनाई, क्यों लेके जाएगा गाय काटने के लिए? हम तो नहीं ले आने देंगे। हम तो नहीं ले आने देंगे। भैंसा काट ले, रोका है तेरे को? ऊँट काट ले, बकरे काट ले, मुर्गे काट ले, रोका है तेरे को? गौ नहीं कटेगी, बात खत्म है। ज़्यादा दिमाग लगा के पैदा हुए। एक नहीं बचने वाला। तुम ये मत सोचना कि भारत में भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी तो क्या कहते हैं, धर्म नहीं बचेगा। खाल खींच लेंगे एक एक की। आराम से आते के साथ हरियाणा और हाँ हाँ जीएसटी लगा दिया, गौ स्लॉटर टैक्स, आराम से कुरेशियों में तो पैसा उस पागल समझ रहे तुम हमारे को? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना मेरे साथ।